कक्षा प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार मैं राकेश शर्मा फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है। समास से यहाँ अभिप्राय है सम सनम समास है। अर्थात समास की जो अपन परिभाषा देखते हैं उसमें है कि संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तीकरण ही समास है। हिंदी में देखें तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो समास है। संस्कृत भाषा में जो पद हैं, दो पदों का होना जरूरी है। पहले वाले पद को अपन कहते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। तो कम से कम दो पद, पद से अभिप्राय शब्द, तो दो पदों के मेल से जो समास होता है, तो जो पूर्व पद और उत्तर पद, तो इन समास को अपन देखें कि जो समास है समसनम समास है। जो समास है मुख्य रूप से पंचदह, पांच प्रकार के माने गए हैं। समासों के प्रकार पांच। हिंदी भाषाओं में ये संख्या अलग अलग हो सकती है। जो पांच प्रकार है उसको अगर अपन देखें तो पहला जो पद है, पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। पहला जो समास है वो अपने आएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की अगर अपन परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा में है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। कहने का अभिप्राय है कि एक नंबर का सवाल आता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, पूर्व पद से यहां अभिप्राय है कि जो दो पद हैं, समास होने के लिए दो पद होने जरूरी है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास में प्रधान या महत्वपूर्ण या वाक्य के या शब्द के अर्थ निकालने में जो पहला पद है उसी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पूर्व पद अव्ययी भाव। पूर्व पद का कैसे होता है, जैसे सह उपरामम गच्छति, सह उपरामम गच्छति। उप उपसर्ग का प्रयोग वह राम के समीप जाता है। उपरामम जो व्यक्ति विशेष है वो राम के पास जाता है। मान लो कि दो व्यक्ति खड़े हैं, राम खड़ा है, श्याम खड़ा है, मोहन खड़ा है, सोहन खड़ा है, तो वो किसके पास जाएगा, राम के पास। क्यों, क्योंकि उपरामम, राम दो पद हो गए, उप पूर्व पद और रामम उत्तर पद। तो उसको राम के पास जाना है तो पूर्व पद के आधार पर उसका अर्थ है। तो उपरामम सह, इन वाक्यों में जो अर्थ निकलता है वो पूर्व पद के अनुसार निकलता है। इसी की दूसरी विशेषता है कि सामासिक पद, पूर्व जो पद होता है उसमें सामासिक पद के अंदर होता है पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग। इस समास में जो पूर्व पद होता है या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। जो संस्कृत भाषा के 22 है उनके आधार पर अपन इनको देखते हैं। समास का दूसरा जो प्रकार है तत्पुरुष।
समास है। तत्पुरुष जो समास है इसके लिए जो जरूरी चीज है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्ययी भाव में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष जो समास है इसके फिर दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के यहां पर दो भेद हैं। तत्पुरुष समास के जो दो भेद हैं, पहला भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष, और जो दूसरा भेद है वो है व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण का अभिप्राय है कि दोनों पदों में विभक्ति समान हो। यदि समान विभक्ति हो, समान विभक्ति होने पर समानाधिकरण होगा और असमान विभक्ति होने पर व्यधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समास के प्रकार, पहला प्रकार अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान। लेकिन तत्पुरुष समास के फिर दो भेद हो गए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण जो तत्पुरुष है, इस तत्पुरुष के फिर दो भेद होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष का अभिप्राय है समान विभक्ति। पहला जो भेद है कर्मधारय, और दूसरा भेद है द्विगु। कर्मधारय और द्विगु, ये फिर दो भेद हो गए अपने। कर्मधारय का मतलब है विशेषण विशेष्य संबंध। वह समास जिसमें विशेषण विशेष्य संबंध पाया जाता है वो कर्मधारय और संख्या पूर्व द्विगु। वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, 1, 2, 1000, 2000, पंच, जैसे पंचपात्रम, पंचरात्रम, पंचवटी, अष्टाध्यायी। तो ये व्यधिकरण जो तत्पुरुष है, व्यधिकरण तत्पुरुष में असमान विभक्ति पाई जाती है और द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष के रूप में इसके 6 भेद होते हैं। तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर अपन परिभाषा देखें तो उभय, उभय मतलब दोनों, उभय पद प्रधान द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे पाणिपादम, हाथ पैर, दिन रात, सूर्य चंद्र। तो माता पिता, भाई बहन, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु दोनों ही पदों का समान महत्व होता है। तो द्वंद्व समास। अगला अपन देखें प्रकार, चौथा प्रकार बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में होता है अन्य
पद प्रधान बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु एक नया ही अर्थ आ जाता है। जैसे दशानन, 10 पूर्व पद और आनन उत्तर पद। दशानन, दशानन, दशानन से अभिप्राय है रावण। 10 पूर्व पद और आनन मुख, 10 हैं मुख जिसके, नवीन अर्थ आ गया रावण। अन्य पद लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश जी। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। और जो पांचवा जो प्रकार है, पांचवा जो महत्वपूर्ण प्रकार है उसकी अपन चर्चा करें तो केवल समास। केवल समास में केवल एक ही उदाहरण अपने को प्राप्त होता है, भूतपूर्व। अपन इस उदाहरण का ध्यान रखें, प्राय परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि भूतपूर्व में कौन सा समास है। अगर अपन इनको एक बार वापस रिवाइज करें तो समसनम समास है, संक्षिप्तीकरणी समास है। समास संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला जो है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में अपन बात करें तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। पहला पद, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, उभय पद प्रधान द्वंद्व। द्वंद्व को अगर अपन गौर से देखें, द्वंद्व समास को अगर आप गौर से देखोगे तो बराबर बराबर के 2 भाग दिखेंगे, द्वय और द्वय। मतलब अगर इसको न को अपन तुला का कांटा समझें तो बराबर बराबर का भाग दिखेंगे आपको, द्वय और द्वय। तो उभय, दोनों ही पद प्रधान जिस समास में होता है वो द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों माता पिता, दोनों पद प्रधान, सूर्य चंद्र, हाथ पैर, दिन रात, है ना, द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान को नया ही अर्थ आ जाता है। जैसे शूल पाणी, पाणी यानी हाथ, शूल यानी त्रिशूल, त्रिशूल है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो इस प्रकार परशुपाणी, हाथ में परशु है जिसके, परशुराम। चक्रपाणी, हाथ में चक्र है ना, सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण। तो अपन इनको देखें तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होगा और पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के फिर 2 भेद हो गए। पहला भेद हो गया समानाधिकरण और फिर हो गया व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब है कि समान विभक्ति, समान विभक्ति 2 समासों में पाई जाती है, कर्मधारय और द्विगु। यदि पहला पद संख्या, संज्ञा और उसका विशेषण का बोध कराए, जैसे कृष्ण सर्प है, काला सांप, सांप की विशेषता क्या है, काला। तो काला जो कृष्णता है उसका विशेषण है और बाद वाला जो सर्प है विशेष्य है। यदि विशेषण विशेष्य का जो बोध कराए वो कर्मधारय है। जैसे बहु क्षीरा गो, बहुत दूध देने वाली गाय, तो गाय की विशेषता है कि वो दूध ज्यादा देती है। कपिला गो, गो का जो रंग है उसकी विशेषता है कपिल वर्ण। तो विशेषण विशेष्य समास होने से उसमें कर्मधारय समास होगा। द्विगु, द्वि, अगर इसको आप गौर से देखो तो पहला शब्द है द्वि, गु यानी संख्या। यदि पहला पद संख्यावाची हो, गिनती हो, 1 से लेकर जो अनंत तक संख्याएं हैं, तो संख्या होने पर द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान पाए जाते हैं, उभय पद प्रधान द्वंद्व और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। केवल समास में प्राय एक अपने को उदाहरण प्राप्त होता है जिसको अपन कहते हैं भूतपूर्व है। तो इनको एक बार अपन याद करें, एक बार इसको समझें और अगली क्लास में अपन समास को अपन विस्तार पूर्वक इनका देखते हैं। धन्यवाद।